नमस्कार दोस्तों, रियाज माला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने रियाज की शुरुआत यानी कि सा के रियाज की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि सा का रियाज आमतौर पर खरज रियाज से पहले सुबह के समय में किया जाता है। और ये वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊँगा सी शार्प स्केल से। ये सी शार्प स्केल है और इस स्केल से जो कि फीमेल्स के लिए भी ये स्केल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर सा का रियाज़ करना है और खरज का रियाज़ करना है तो फीमेल्स और मेल्स दोनों के लिए ये स्केल बेस्ट है। तो यहाँ से मैं बात करूँगा और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कैसे हमें रियाज़ करना है इसकी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको रियाज़ शुरू करने से पहले आपको सीधे बैठना है, फर्श पर एक चटाई बिछा करके बैठना है और ज़्यादा टाइट और ज़्यादा ढीला बैठने की ज़रूरत नहीं है। बैठने की पोजीशन बिल्कुल आरामदायक होनी चाहिए। इसके बाद आप तानपुरा बजाएं और उसको ध्यान से सुनना शुरू करें। अगर आपके पास तानपुरा नहीं है, आपके पास हारमोनियम है, तो आप हारमोनियम में ये वाला स्केल यानी कि सी शार्प आप इसको दबाएं और सुनना शुरू करें। अगर हारमोनियम भी नहीं है तो आपको मोबाइल में एक ऐप मिल जाता है तानपुरा ड्रॉइड के नाम का, वो ऐप से आप मोबाइल में चलाएं और उसको ध्यान से सुनना शुरू करें। इसके बाद अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करना है। आप मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकते हैं। सांस अंदर लेते समय हमारी छाती ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए और हमें अपनी सांस को अपने पेट से भरना चाहिए। सांस लेते समय पेट फूलेगा और सांस छोड़ते समय पेट अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तानपुरा को सुनते समय सबसे पहले हमें ये सांस का अभ्यास करना है। पहले रियाज़ करने से पहले, कुछ भी चीज़ बोलने से पहले हमें सांस लेनी है 2 से 4 बार और उसको छोड़ना है। अब इसके बाद जब हम रियाज़ शुरू करें तो सबसे पहले हमें सांस का ही अभ्यास करना है और सांस अंदर लेना है और छोड़ना है। फिर उसके बाद हमें सा बोलने की शुरुआत करनी है। आपने जब सा बोलना शुरू किया तो कोशिश करना है कि जो तानपुरे का सा है यानी कि तानपुरे से अपनी आवाज़ को मिलाने की कोशिश करनी है, उससे मिला करके सा बोलना है। यथासंभव अगर हो सके तो लंबे समय तक सा गाने का आपको प्रयास करना है, तब उसके बाद खरज में आना है। और अगर क्या करना है, जब आप सा बोलें तो सीधे हमें सा को हिट करना है। जैसे सा बज रहा है तो सा को हमें हिट करने की कोशिश करना है और तानपुरे की आवाज़ में हम बेसुरे ना हो, ये चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। और कैसे रियाज़ करना है सा का, इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना करके रखे हुए हैं, वो आप वहाँ से जा कर के सा का रियाज़ भी कर सकते हैं। तो सा को आप कई सुरों में गाने का प्रयास करना है। जैसे कि आप यहाँ भी बोलेंगे सा, इसमें भी सा बोलेंगे, इसमें भी सा बोलेंगे, इसमें भी सा बोलने का अभ्यास करना है। इससे क्या होता है कि इससे आपका गला खुलेगा और आपके साथ साथ सुर में भी सुधार होगा। और सा को हमें सभी स्केलों में बोलने की कोशिश करना है। और इसके बाद आकार में भी शुरुआत करना है। जैसे आपने सा बोला, अब सा की जगह में आ बोलना है और आ बोल करके शुरू करना है। आकार में जीभ को दांतों के पास आराम से रखना चाहिए और मुंह को अंडे के आकार में खोलना है। और गाते समय हमारा मुंह जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। आकार बढ़ाने के लिए अपना मुंह ठीक से खोलना है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़ोर ज़ोर से रियाज़ करना है, हमें सुर में करना है और आवाज़ को खोल करके करना है। आवाज़ दबी आवाज़ में नहीं करना है। और आपको सा की साधना के कुछ सेकंड का ब्रेक लेना है। जब आप सा का रियाज़ कर रहे होते हैं उसके बाद आपको कुछ सेकंड्स का आपको ब्रेक लेना है, और ताकि आपका गला थके नहीं और आप थोड़ी देर बाद फिर से नए तरीके से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। गाते समय सुर का ध्यान रखना है। इस रियाज़ को बड़े बड़े उस्ताद और पंडित लोग जो हैं वो सुर भरने का रियाज़ भी बोलते हैं। आप इसे पानी के एक बड़े कंटेनर के समान आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आप जो भी सांस लेते हैं वो एक बाल्टी के भरने के समान है और फिर आप इसी को कंटेनर में खाली कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। आप जो भी सांस लेते हैं उसको आप कोशिश करना है कि ज़्यादा देर तक रोकने का अभ्यास करना है, ताकि इससे आपका गला खुलता है और आप सुर में आते हैं और आपका जो हिलने की समस्या रहती है, सुर के हिलने की समस्या है, वो भी दूर हो जाती है।
अब ये रियाज़ आप कम से कम 30 मिनट या कोशिश करें कि आप 1 घंटे तक या कि उससे ज़्यादा भी अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कम से कम 15 मिनट का इसका रियाज़ आपको डेली करना चाहिए। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। और ये रियाज़ आपकी आवाज़ में स्थिरता लाएगा, आपके सुर की गुणवत्ता में सुधार करेगा, आपकी एकाग्रता में भी सुधार करेगा, सांस लेने में सुधार होगा और आप किसी भी सुर को ज़्यादा लंबे समय तक रोक पाएंगे। आप अपनी श्वास को अपनी आवाज़ से अधिक परिचित होंगे और आवाज़ में अस्थिरता यानी कि अगर कंपन हो रहा है तो ये सांस लेने की क्षमता आपकी कंपन को और अस्थिरता को भी इम्प्रूव करेगा, ताकि कोई भी गाना आप जब गाएं तो आपके सिर हिले डुले ना। उसके बाद हालांकि इन सुरों में सुधार देखने के साथ अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं तो इसमें ज़रूर सुधार होता है। और इसके बाद हमें ओम का रियाज़ करना है, यानी कि ओमकार और ईकार, एकार ए की ध्वनि यानी उकार ऊ की ध्वनि, इसी तरह से रियाज़ करना है। और इसके बाद हमें ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, हमें सुर में रह करके ही अभ्यास करना है। उकार में मुंह का आकार कुछ हद तक बांसुरी के समान होगा और इस तरीके से आपको इसका रियाज़ करना है। फिर एकार और हम की ध्वनि का भी अभ्यास करना है, हम बोलना है और हम बोल करके भी अभ्यास करना है। आपको इन सभी स्वरों में सा का रियाज़ करने का प्रयास करना चाहिए। और हालांकि अधिकांश समय रियाज़ आकार में किया जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और हम कई तरीके से रियाज़ करते हैं, जैसे कि आकार का रियाज़ करते हैं, इकार का रियाज़ करते हैं, एकार का रियाज़ करते हैं, उकार का रियाज़ करते हैं, ओमकार का रियाज़ करते हैं यानी कि ओम का अभ्यास करते हैं, हम का रियाज़ करते हैं। तो इन सभी तरीक़ों से हम रियाज़ करते हैं। तो ये वीडियो मेरा था कि कैसे रियाज़ करना है, हमें किस तरीके से रियाज़ की शुरुआत करनी है, सा का रियाज़ कैसे करना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमसे संगीत सीखना भी चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट करें, फ़ोन ना करें। तो इसी तरह नए वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।